वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैट जी। तो बच्चों, आज से हम लोग एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। इसका अदर सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आप लोगों ने टेंथ क्लास में भी वैसे पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिक से लेकर अप टू IIT जेई लेवल सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मेनली ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोगों को बेसिकली अपने सिलेबस में 4 सेक्शन हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ठीक। दूसरा इसमें पढ़ना है हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तीसरा इसमें पढ़ना होता है हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फोर्थ है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसके बारे में पहले तो देखिए, हम लोगों को ये 4 चीजें पढ़नी है। 4 चीजों में ये जो है ये 11th में हम लोग कवर करेंगे, और ये सारी चीजें 12th में कवर करेंगे। वैसे ये जो टॉपिक है आप 11th में भी कवर कर सकते हैं, 12th में भी कर सकते हैं। जो एनसीईआरटी है उसमें ये दोनों 11th में दिए हुए हैं, ये आपका 12th में है। ये आपका सेकंड टॉपिक है 12th एनसीईआरटी का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, 11th के एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री मटेरियल में थोड़ा बहुत दिया है, ब्रिज कोर्स में इनफैक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके ये भी अपने सिलेबस में है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग ट्रिगो, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ट्रिगो भी बोल सकते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री पूरा नाम है। ट्रिगो में जो बेसिक चीज है, मतलब ट्रिगो क्या है, इसमें क्या क्या आपको जानना है, कौन सी आइडेंटिटी है, क्या रिजल्ट है, कौन से मतलब कोई फॉर्मूला है तो उसका प्रूफ क्या है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले तो सबसे पहली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है ना। ये ट्रायंगल टर्म से आया हुआ है 3 साइड्स। जैसे आप ट्रायंगल के बारे में जब पढ़ते हो वही चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है। तो ये हमने जो बताया कि ये अपने IIT जेई और बोर्ड के सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो हमने लिखे हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि रजिस्टर ले लीजिए और टॉपिक का नाम लिखिए, और एक एक चीज जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप लिखिए, आपको हर चीज प्रॉपरली समझ में आएगी, है ना। इसमें हम बेसिक्स क्वेश्चंस और आपको जो ट्रिक होती हैं वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके बारे में लिखिए आप लोग, द साइंस ऑफ ट्रायंगल मेजरमेंट, है ना। द साइंस ऑफ ट्रायंगल मेजरमेंट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? मतलब ऐसे मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग एक ट्रायंगल, ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसके 6 पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। अगर इन जनरल एक ट्रायंगल का हम डायग्राम बनाएं तो ट्रायंगल का डायग्राम में ABC, ये 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आप लोग ध्यान रखिए स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड रिजल्ट ये है या फाइनल कंक्लूजन कि एक हर साल क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है
है ना, मिनिमम एक। तो इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि पहले नोटेशन, तो ए बी सी ये ट्रायंगल के क्या है, वर्टिसेस, इनको वर्टेक्स कहते हैं। ये एंगल है, और ये जो बीसी साइड है ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको हम लोग स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी साइड से डिनोट करते हैं। तो ए बी सी बेसिकली यहाँ पे साइड्स है, ये ध्यान रखिएगा, साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये आपके एंगल है। अब ये एंगल क्या होता है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जैसे कैपिटल ए कहें तो कैपिटल ए इसकी वैल्यू का नाम है, ठीक है ना, ये है आपका कैपिटल ए। जैसे अगर कोई कहे ना कैपिटल ए क्या है तो ये, कैपिटल बी क्या है तो ये आप कहोगे, और प्रॉपरली कैपिटल सी कहा जाए तो ये कहेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका एंगल। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये जो साइड्स हैं और एंगल इनके बारे में सीखेंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका वहां पे फोकस था, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के किए हुए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि अब उसी चीज को आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। और तो इसमें पहला जो टॉपिक है, जो बेसिक चीज है, जहां से आपकी ट्रिगो की स्टार्टिंग होती है, उसको आप सब लोग लिखिए। सबसे पहला हेडिंग है ना, ये सारी चीजें तो बेसिक है, बेसिकली इसमें करना क्या है हम लोगों को इंटायरली वो हमने बताया। तो बेसिक चीज लिखिए, आपका सबसे बेसिक यूनिट होती है इसकी एंगल, ठीक है ना। एंगल क्या है, तो उसको समझने के लिए हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, ठीक है, और ये है ए, इसको कहते हैं रे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से पेन रखा हुआ है ना, क्लियर। तो अब हम इसको थोड़े अमाउंट से यहां पे रोटेट कर दें तो ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा, आपको दिखेगा इसे बी। ये आप कह सकते हो इनिशियल साइड, जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था। ये है आपका टर्मिनल साइड, ठीक है, और इसी को कहा जाता है आपका एंगल। तो एंगल इज बेसिकली, इसके बारे में लिखिए, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन of a given ray about its initial point, ठीक है ना। इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही हम लोग कहते हैं एंगल। तो ये आपका एंगल है। इसमें अब जैसे जहां तक ये रे क्या है, तो ये तीन टर्म होते हैं मैथमेटिक्स में। एक होता है आपका इस तरह से, अगर दोनों पॉइंट फिक्स हैं तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट। अगर दोनों एंड आपका इनफाइनाइट तक जा सकता है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट ना हो, तो इसी को कहते हैं हम लोग लाइन। और अगर एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट आपका कहीं भी जा सकता है, जो कभी भी टर्मिनेट ना हो सके, तो इसी को कहा जाता है रे। तो ये तीन टर्म है, दोनों पॉइंट फिक्स हो गए तो लाइन सेगमेंट, एक लाइन का सेगमेंट है। ये आपकी पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये आपके आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर पीछे भी एक्सटेंड हो सकती है। और ये है आपका रे। तो हमने आपको ये बताया कि आप कोई भी रे को जितने अमाउंट से रोटेट करोगे, तो इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। एंगल इज, एक बार फिर से देखिए, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ये आपका इनिशियल साइड है, ये आपका टर्मिनल साइड है। तो ये जो हमने अमाउंट, ये जो हमने बताया, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है,
इसी अमाउंट ऑफ रोटेशन को कहा जाता है एंगल। ठीक है, अब इसी ये आपकी बेसिक चीज है एंगल। अब इसमें दो टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो अगला हेडिंग आप सब लोग लिखिए, सेंस ऑफ एंगल। सेंस या टाइप्स ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज किया है तो जो एंगल मेजरमेंट होगा वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा। जैसे जो हमने स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था, ये स्टार्टिंग इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल। है ना, ये इनिशियल है आपका और ये टर्मिनल। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, दूसरा इसमें होता है नेगेटिव एंगल। ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंगल कहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल। अब इसमें इस तरह से रहेगा आपका ये स्टार्टिंग इनिशियल रे, ठीक है। अब क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए अब हमें फाइनल रे को नीचे बनाना होगा इस तरह से, फाइनल या टर्मिनल। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लियर, क्लॉकवाइज। तो ये आपका टर्मिनल साइड है ना, रे की जगह आप साइड भी लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल है इसको ये हम लोग नेगेटिव एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव एंगल व्हेन रोटेशन इज क्लॉकवाइज। जैसे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो अगर आप इस तरह से कोई फाइनल टर्मिनल साइड के पास अमाउंट ऑफ रोटेट करोगे तो इस एंगल को कहा जाएगा नेगेटिव एंगल, और यहाँ पे है पॉजिटिव एंगल। तो ये दो तरह के एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जब आपका जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो अगर हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, और नेगेटिव जब भी अमाउंट ऑफ रोटेशन आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो इसको कहा जाएगा नेगेटिव एंगल, ठीक है ना, व्हेन रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज सेंस। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इनिशियल पॉइंट, इसको कहा जाएगा एंगल। दो तरह के रोटेशन हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते समय जो भी आप एंगल का मेजरमेंट करोगे वो हो जाएगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए हम लोग जो भी एंगल मेजर करेंगे उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव एंगल। तो ये दो तरह के एंगल, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, ये अगर ये क्वांटिटी है तो इसकी बेसिकली क्या होगा, यूनिट होगी। तो अगला लिखिए आप लोग हेडिंग, यूनिट ऑफ एंगल। है ना, इसको मेजर करने की कौन कौन सी यूनिट है, इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट में तीन तरह की यूनिट होती हैं। एक होता है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अब हम लोग रोटेशन जो भी है उसके टर्म्स में ये मेजर करेंगे। तो जैसे ये स्टार्टिंग आपका है इनिशियल रे, हमने क्या किया, इसको एक कंप्लीट रोटेट कर दिया ऐसे, तो आपका एक प्रकार से ये फाइनल रे भी हो गया। तो इसको कहेंगे हम लोग वन रोटेशन,
ठीक है, और चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको हमने पॉजिटिव रिपोर्ट किया है। मान लीजिए इस तरह से है, ये आपका इनिशियल रे और ये फाइनल रे, तो इसको कहा जाएगा 1/4 रोटेशन। ये 1 रोटेशन का क्या है, 1/4 है। ठीक है ना। एक और डायग्राम इस तरह से भी बना सकते हो आप, ये इनिशियल रे। अब हमने क्या किया है कि इस तरह से जैसे रखा है ना, तो इसको हमने इस तरह से रोटेट कर दिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे है ना। इस तरह से हमें दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोग कंफर्म हो पाओगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमने हाफ रोटेशन, ये एक लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, तो इसको हम लोग कहेंगे -1/2 ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जैसे हमने ये 1 रोटेशन, 1/4 रोटेशन, -1/2 रोटेशन, वैसे आप 2 रोटेशन भी दिखा सकते हैं इस तरह से। इसको सब लोग आप लोग कॉपी पे बनाते जाइए। ठीक है, तो जैसे ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मान लीजिए एक लूप और स्टार्ट कर दिए, यहाँ आ गए, तो इसको कहेंगे हम लोग 2 रोटेशन। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूं, तो इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, ये बेसिकली जो लार्जर एंगल होते हैं उनको मेजर करने का ये कन्वीनियंट मेथड है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है, जैसे मेरिट ये है कि आप लार्जर एंगल के लिए इसको यूज करोगे। ठीक है ना, तो एक एक करके आप लोगों को हम लिखवा देते हैं, पहले इन सबको नोट कर लीजिए, एक बार मैं रिकॉल कर दूं। दिस इज 1 रोटेशन, दिस इज 1/4 रोटेशन। अगर ये नीचे की तरफ रहता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो -1/4 रोटेशन कहते। ये हमने दिखाया तीसरा केस -1/2 रोटेशन, मतलब -1/2th पार्ट ऑफ ए रोटेशन। ठीक है, फोर्थ होता है इसमें, मतलब फोर्थ जो हमने डायग्राम बनाया है ये आपका इनिशियल रे है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रे को रोटेट करना। तो ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 कंप्लीट रोटेशन दिखाए हैं। इससे आप लोग पता करते हो कि कितने लूप हमने घुमाया। जैसे 2 लूप है तो 2 रोटेशन, अगर हम लोग यहाँ पे 3 लूप कर दें तो 3 रोटेशन, 1 लूप कर दें तो 1 रोटेशन। अगर ये जो डायरेक्शन है, अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज कर दें तो ये नेगेटिव में रिपोर्ट करने लगेंगे, है ना। तो इसका मेरिट लिखिए, मेरिट एंड डीमेरिट। ये हम लोगों को बहुत रेयर पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेशन ही हम लोगों ने रोटेशन के टर्म्स में पढ़ा है, तो इसलिए इसको देख रहे हैं, है ना। ये स्टार्टिंग है ना। तो इसकी मेरिट ये है कि यूजफुल फॉर लार्ज एंगल। और इसकी जो डीमेरिट है या ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, कि अगर इस तरह का कुछ हमने बना दिया ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल है इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ रोटेशन नहीं लिख पाएंगे। वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली in terms of rotation। ठीक है, तो ये स्मॉलर एंगल है, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते 1/5 है या 1/6 है या 1/7 है, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता। तो ये इसका डीमेरिट है या ड्रॉबैक है। और फायदा क्या है कि अगर आपको बड़े एंगल जैसे 2000 डिग्री 3000 डिग्री इसके बारे में रिपोर्ट करना हो तो आप इन टर्म्स ऑफ रोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला है, ये उतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि अपनी डेफिनेशन इसी से कनेक्टेड है, इसलिए हमने इसके बारे में बताया। अब सेकंड लिखिए जो कि हम लोगों को यूज करना है। सेकंड और थर्ड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड इज डिग्री मेजरमेंट, या सिंपली आप लोग लिख सकते हो डिग्री मेजर। अब ये क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें एक सर्किल बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप एक सर्किल बनाइए सब लोग,
सर्किल का एक सेंटर होगा यहाँ पे, मान लीजिए लोकेट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे डिफाइन किया गया है। ये जो सर्किल का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सरकमफरेंस, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। अगर रेडियस ऑफ सर्किल आर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर। तो इसके सरकमफरेंस को मान लीजिए हमने क्या किया, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक चीज ध्यान रखना कि ये मैन मेड यूनिट है ना, ये ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज किया गया है कि 360 इक्वल पार्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसके हम नाम लिख दें A1, A2, A3, A4, इस तरह से और भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A और 360, ये सभी इक्वल है। तो ये सभी क्या करेंगे, अब सेंटर पे एंगल बनाएंगे। ये सब देखने में जैसे भी लगे ये सब इक्वल होंगे। दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, है ना। और भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो हमने कहा कि इफ सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन वन पार्ट सबटेंड 1 डिग्री एट द सेंटर। ये जो थीटा है ना जिसको आप देख रहे हो, इस तरह से कितने थीटा बनाओगे आप, 360। तो ये चीज होती है यहाँ पे कि थीटा इज डिफाइंड एज 1 डिग्री। ठीक है, इसके बारे में आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो। लिखिए, इफ circumference of a circle is divided into, ठीक है, क्या बोला मैंने, इफ circumference of a circle is divided into 360 equal part, then one part subtend 1 degree at the center of the circle। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर वन पार्ट को 1 डिग्री कह रहे हैं तो एक प्रकार से ये टोटल कितने डिग्री हो जाएंगे। तो आप कहोगे वन पार्ट के लिए 1 डिग्री, तो 360 इक्वल पार्ट्स के लिए कितने, 360 डिग्री। क्या मैंने बोला, वन पार्ट के लिए 1 डिग्री, देन 360 इक्वल पार्ट्स हैं तो सभी के लिए 1 डिग्री। तो टोटल ये डिग्री कितना काउंट करोगे वन रोटेशन के लिए, तो 360, बिकॉज 360 इक्वल पार्ट है। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है आपका, वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको आपको हमेशा याद भी रखना है। अगर हम 2 रोटेशन कहें तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री, ये डिग्री नोटेशन है इसका, जैसे एंगल का डिग्री मेजर, इतना बड़ा टर्म ना लिखे, इसका ऐसे नोटेशन यूज किया जाता है। 2 रोटेशन के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री मीन्स 720 डिग्री हो जाएगा। हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन के लिए इसका हाफ कर दोगे तो 180 डिग्री। आप लोगों को 10th क्लास से वैसे आइडिया भी होगा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का एंगल कितना होता है किसी पॉइंट के अबाउट, तो 180 डिग्री। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट नोट नहीं करता है तो वीडियो रोक के ये नोट कर सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने ये देखा कि वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके फर्दर डिवीजन भी होते हैं, फर्दर डिवीजन ये होता है आपका 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसको पढ़ते हैं ऐसे 60 मिनट, है ना। ये एंगल मेजर की यूनिट होती है, इस तरह से सिंपली डैश लगाते हैं इसको। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको पढ़ा जाएगा ऐसे 60 सेकेंड। ये फर्दर डिवीजन है।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग टाइम के केस में मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड ये सब यूज करते हैं, अब उससे ज्यादा इसकी फर्दर यूनिट नहीं होती, मतलब फर्दर सब पार्ट नहीं होते। मतलब हम लोग ऐसा टर्म नहीं यूज करते कि माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, इस तरह से आप ये चीज आगे लिख सकते हैं, फर्दर डिवीजन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि डिग्री मेजर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, तो सेकेंड। उससे बड़ी यूनिट क्या है, तो मिनट। और मतलब ये आप कह सकते हो कि यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट, तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो इसको आप 120 मिनट लिख सकते हैं। और अगर 1/2 डिग्री को आपको मिनट में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट, विच इज 30 मिनट। और अगर सेकंड में बदलना हो तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा सेकंड, तो ये 1800 सेकंड। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फाइनली 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब इससे फर्दर हम लोग सब पार्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये सेकेंड यूनिट है आपकी मैन मेड यूनिट, जिसको हम लोग कह रहे थे डिग्री मेजर। ठीक है, अभी हम कन्वर्जन भी बताएंगे एक दूसरे में, पहले आप लोग इसके बारे में बेसिक सीखिए। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अब तीसरा लिखिए। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग पूरे सिलेबस में यूज करेंगे, रेडियन मेजर। ठीक है, तो इसको भी डिफाइन करने के लिए हम लोग एक सर्किल का हेल्प लेते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। सर्किल, सर्किल का सेंटर, और मान लीजिए ये कोई सेक्टर है, ठीक है ना, ए टू बी। इसकी आर्क लेंथ सपोज है एल और सर्किल का रेडियस है आर। ये जो ए बी सेगमेंट है, ये अगर सेंटर पे आपका थीटा एंगल बना रहा है, तो डेफिनेशन होता है थीटा इन रेडियन, दिस इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एल और आर की सेम यूनिट होनी चाहिए। मतलब अगर ये आपने मीटर में मेजर किया हुआ है, तो इसको भी आप मीटर में लोगे। अगर आप एल को सेंटीमीटर में मेजर किए हो, तो इसको भी सेंटीमीटर में मेजर करोगे। अगर आपने इसको किलोमीटर में मेजर किया है बड़ी डिस्टेंस के लिए, तो आप इसको भी किलोमीटर में लोगे। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि ये दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, और उससे जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको हम लोग इन रेडियन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि इस तरह से कोई सेक्टर बना हुआ है, और ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, और आपसे कोई कहता है कि ये एंगल निकालो, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 20/10, है ना, दोनों के सेम यूनिट है, जैसे ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो दिस इज इक्वल टू 2 रेडियन, है ना। थीटा इक्वल टू 2, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, थीटा इज 2 रेडियन, है ना। जो ओल्ड नोटेशन थे उसमें हम लोग 2 को ऐसे लिखा जाता था, कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन अब सिंपली ये यूज करते हैं, सिंपली 2। ठीक है, तो यहां से जैसे हमने आपको बताया कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये एल है आपका, तो यहां से जो थीटा का कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 20/10 विच इज 2 रेडियन। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नेचुरल यूनिट है। नेचुरल यूनिट का मतलब होता है कि अगर हम सर्किल को, इसकी रेडियस को बढ़ाएं, ठीक है, तो नेचुरली एल बढ़ जाएगा आपका, आर भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो रेशियो है वो बार बार सेम आएगा।
जैसे अगर मान लीजिए एक हम इस तरह से भी सर्किल इस तरह से बना देते हैं, तो यहाँ पे नो डाउट ये L छोटा हो गया, उसी के अकॉर्डिंग ये R भी छोटा हो गया, लेकिन इनका जो रेशियो है वो बार बार सेम आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल यूनिट। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, पहले तो वो देखते हैं क्या क्या है, उससे पहले इसके कन्वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप सब लोग लिखो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो हम लोगों ने एक कंप्लीट रोटेशन में डिग्री मेजर लिखा हुआ है, कितना लिखा था हम लोगों ने, 360 लिखा था ना, वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब यहां देखो, जैसे वन रोटेशन की बात करें, इस तरह से हम लोगों ने बेसिक डायग्राम अपना बनाया हुआ है, ये L है, ये R है, ये थीटा है। तो फॉर वन रोटेशन, अगर थीटा की बात करें तो वन रोटेशन में L की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R अपॉन R, और इसी को हम लोग क्या लिख रहे थे, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, और सिंपली आप इसको पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आपको मेमोराइज कर लेना है। वैसे लिखते तो इस तरह से हैं, लेकिन इसको इससे पढ़ते हैं, इसको जैसे ये हमने लिखा ना, ये पाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसको कैसे आप रीड करोगे, तो इसको रीड करते हैं हम लोग ऐसे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या है कि पाई को साइंस में दो तरह से यूज किया जाता है। अगर हम लोग रेशियो के लिए यूज कर रहे हैं तो दिस इज सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर, जिसको आप लोग पहले से ही जानते हो, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, और ये इरेशनल नंबर होता है। और दूसरा, अगर हम लोग कहीं भी एंगल के लिए यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 180 डिग्री। तो इन दोनों को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर पाई नॉर्मली कहीं दिखता है तो उसकी वैल्यू 22/7 ले लेंगे, और लेकिन अगर एंगल के टर्म्स में कहीं पाई दिख रहा है तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री, तीसरा आपको दिखेगा नहीं कहीं, है ना। तो ये आप हम लोगों ने ये देखा इसमें कि वन कंप्लीट रोटेशन जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 360 डिग्री, कैसे ये हमने बताया, एक बार रिकॉल करते हैं। हमने आपको ये बताया कि अगर 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट 1 डिग्री सबटेंड करता है, तो टोटल एंगल कितना हमने बताया था, बताओ कितना बताया था हमने, तो 360 डिग्री। और अभी उसी चीज को कैसे दिखाया गया है, तो ये जो L है ये पूरा पूरा सरकमफ्रेंस कवर हो जाएगा इस केस में। तो L मतलब सरकम जो भी आपका आर्क लेंथ है उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, पूरा पूरा सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस, तो 2 पाई R अपॉन R, तो ये हो जाएगा 2 पाई एंड दिस इज इक्वल टू 360। जब दोनों वन कंप्लीट रोटेशन की ही वैल्यू हैं, इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से आया 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, मींस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने 10th क्लास में जितने एंगल लिखे हैं उन सबको रेडियन में क्या लिखते हैं वो से ये देखिए, जो जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज करने हैं आपके 11th-12th के सिलेबस में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन, है ना, यहाँ पे ये अभी क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसको ऐसे ही स्टार्ट करना, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो दिस इंप्लाइज 90 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाइड बाई 90 विच इज पाई बाई 2, तो यहां आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो जैसे ये आपको ध्यान रखना है, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। तो एक हम टेबल बना देते हैं इसके लिए, इस तरह से आप जितने कन्वर्जन हैं आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टेबल लिखिए आप सब लोग, जिसमें जो भी एंगल हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे
उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री, अगला जो हम लोग यूज करेंगे 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। 90 से पहले आप कह सकते हो 75 आएगा, फिर 90, फिर 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री, ठीक है, फिर 180 डिग्री, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। और अगर बाकी कोई आता है तो उसको हम लोग उसी मेथड से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका डिग्री मीजर है। तो अब ये रेडियन मीजर में क्या होता है, तो 0 को 0 ही लिखेंगे, ठीक है ना। पहले मेन में लिखते हैं। हमने आपको ये बताया था, ये हो जाएगा π/2, ये आपका पाई है, ठीक है। इसका हाफ कितना होता है 45, तो ये हो जाएगा π/4। इसका 1/3 हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे π/3 लिख देंगे। ये आपका 180 का 2/3 है, तो 2π/3। इस तरह से आप सबको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 5π/12, और आप उसी मेथड से 60 का हाफ, तो π/3 का हाफ कितना होगा π/6, इसका ये हाफ, तो π/12, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको 210 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, थीटा इक्वल टू 210, और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें डायरेक्टली नहीं आता, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू हमने क्या बताया था, π/180। तो आप इसको π/180 मल्टीप्लाइड बाई 210 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फाइनली 7π/6, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7π/6 एंगल कहें या 210 कहें, ये दोनों की वैल्यू सेम है। फर्क बस इतना है कि इसको हम लोग रेडियन मेजरमेंट में कहते हैं, रेडियन मेजर में, जो कि हमें सबसे ज्यादा कॉमनली फ्रीक्वेंटली यूज यही करना है। अगर शुरू में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पाई की वैल्यू 180 रख देना। अगर मान लीजिए फिर से हमें वहां जाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 7/6 इंटू 180 डिग्री, तो ये अपने आप आ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है ना। जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए फिर से। तो ये कन्वर्जन आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, और ये हम लोग फर्दर यूज करेंगे, है ना। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एक एक करके मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मीटर। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपको ये एंगल जो है 40 डिग्री 20 मिनट, हमने आपको ये बताया था, अभी रिकॉल करा दें। डिग्री मेजर की 3 यूनिट हम लोगों ने लिखी थी, एक डिग्री, एक मिनट, जिसको हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में लिखे हुए थे, और उसका 60 इक्वल पार्ट्स में सेकेंड। तो ये सिंगल डैश को हम लोग मिनट कहते हैं, डबल डैश रहेगा तो सेकेंड कहेंगे। तो इसको हमें क्या करना है, रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडियन में इसको, इसकी कितना वैल्यू लिखेंगे, ये चीज, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और सब लोग हम चाहेंगे कि अटेम्प्ट करें। आप वीडियो रोक के अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। जो स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसी तरह से करें। तो देखिए 1 बाई 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है 40 डिग्री 20 मिनट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। ये 40 डिग्री, और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो इसमें आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, ये भी आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले के बेसिस पे 1 डिग्री इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था ना 60 मिनट, तो हेंस 20 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/60 डिग्री, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, तो 40 प्लस 1/3, ये डिग्री, पूरा ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली पता है कि ये एक फॉर्मूला पता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब डिग्री से हम लोग डायरेक्टली रेडियन में जा सकते हैं। अगर कोई दूसरी यूनिट है तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 1 121/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, नहीं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 और ये हो जाएगा आपका रेडियन, है ना। या आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, सिंपली आप फर्दर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको अगर हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये आया फाइनली, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 121 पाई होल डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये 5 18 3 जा 54, ठीक है। ये है आपका रेडियन। स्टार्टिंग में लिखना है तो आप बार बार रेडियन लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये पहली चीज है। आप इसको एक बार देखिए, ये क्या किया हमने, पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों का एडिशन कर दिया और फिर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए यूनिटरी मेथड से और ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, आई होप सब लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। आप अच्छे से इसको रिकॉल करिए, गो थ्रू करिए, सब कुछ समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री मीटर, ठीक है। तो हम जाएंगे कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट करें, इसको अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, पाई रेडियन की वैल्यू ये होती है 180 डिग्री। तो आपको कितने रेडियन को कन्वर्ट करना है, 1। और इसको हमेशा ध्यान रखना, स्टूडेंट को बार बार कंफ्यूजन होता है, जहां भी साइन 1 लिखा रहता है तो वो साइन 1 डिग्री पड़ता है, जबकि साइन 1 सिंपली लिखा है तो साइन 1 रेडियन, जिससे कि यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा एक एक करके। वो क्या कंफ्यूजन होता है आगे चल के वो हम बताएंगे आपको। तो यहां से आपका 1 रेडियन, तो ये आप लिखोगे 180 डिग्री अपॉन पाई, ये डिग्री हो जाएगा। अब हमने ये बताया था कि पाई को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। अगर एंगल के टर्म्स में यूज होता है तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री लिखेंगे पाई रेडियन की। अगर रेशियो के टर्म्स में यूज होगा तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 22/7। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर 7, ये डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका, कितना हो गया इसको देखिए, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11, ये 90, तो ये 630 होल डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। तो इसको हम लोग 57 डिग्री प्लस इसको अगर डिवाइड करें बाई बेसिक मेथड तो ये कितने टाइम्स जाएगा, पहले 5 टाइम्स, यहाँ 8 0 फिर 7, तो ये 77, यहाँ 3 आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3/11, ये डिग्री 57 डिग्री। और इसको अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट। तो सिमिलरली ये हो जाएगा 57 डिग्री। और इसको अगर आप देखोगे तो ये है आपका 180 न्यूमरेटर में अपॉन 11, तो ये हम लोग 1 टाइम्स, ये 1 0, सॉरी यहाँ पे 11 होगा ना, तो ये होगा आपका 7, तो ये 16, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये कुछ ऐसे आता है, आप पूरा कन्वर्ट कर सकते हो, फिर जो भी लिखोगे, जैसे 16 एक बार लिख दिया हमने, तो ये 4, तो ये प्लस, जैसे यहाँ प्लस प्लस लिख सकते हैं 4/11 और इंटू 60 मिनट। तो ये फाइनली इस तरह से आएगा आपका, आप चेक करिए। इसको 3 यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ये आएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स, क्योंकि आगे की चीजें हम वैसे भी डिलीट कर दे रहे हैं, उसको लिख नहीं रहे हैं। तो ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नेट सेल में हम यहाँ लिख देते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू
आपको अप्रोक्सीमेटली यूज करना है 57 डिग्री, है ना। एक बार रिकॉल कर दें हमने क्या किया, पहले पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री लिखा, फिर 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, फिर 1 पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हुए इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते गए और ये आया फाइनली। इसको आपको अप्रोक्सीमेटली हमेशा याद रखना है कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एंगल, फिर पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक है ना। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो पॉजिटिव एंगल कहते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव एंगल कहते हैं। फिर एंगल मेजर करने की 3 यूनिट है, एक होती है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, फिर दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, फिर दूसरा हमने क्या बताया था, डिग्री मेजर। 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री और 1 डिग्री में आपके 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर हम लोगों ने देखा रेडियन मेजर, इसमें हमने क्या किया था, एक सर्किल का हेल्प लिया था, L/R इक्वल टू थीटा इन रेडियन। L और R की सेम यूनिट होती है जो कि हमने बताया था। फिर दोनों के बीच में रिलेशन पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे। अगली क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वी गो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, जिसको सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, जो कि आपका 11th क्लास का जो थर्ड टॉपिक है ना, थर्ड टॉपिक, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।